नमस्कार साथियों, मैं पीयूष शौवल व्याख्याता बाल मंदिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में। द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में मैं हमेशा किसी सकारात्मक पहल को लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं और इस सकारात्मक पहल के मेरे जो सीरीज मैंने चालू की है उसमें मैंने पूरे 6 के 6 विषयों में जो 6 विषय स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं उन 6 विषयों पर बात करने के लिए अभी मैंने एक सकारात्मक पहल, एक सकारात्मक तरीका आरंभ किया है और बस उस तरीके से ही मैं चलना चाह रहा हूं और उसमें मैंने 3 विषय के वीडियो आप लोगों को पहले ही बनाकर दिखा दिए हैं। आज चौथा सत्र है, चतुर्थ सत्र, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान विषय पर बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान अर्थात समाज का विज्ञान, समाज में होने वाली हर गतिविधि का विज्ञान, जिस गतिविधि से हम सभी चलते हैं, बोलते हैं, हर प्रकार के कार्य करते हैं, समाज में जाकर किसी से बात करना हो, किसी से काम करना हो, ये सब कुछ सामाजिक विज्ञान के अंदर आता है। समाज में होने वाली हर गतिविधि, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, जो भी गतिविधि है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सामाजिक विज्ञान की महत्व, सामाजिक विज्ञान की जानकारी और सामाजिक विज्ञान विषय को किस तरीके से रुचिकर बना सके हम। इन बातों को लेकर मैं बस आप सभी के सामने आज उपस्थित हुआ हूं और हम शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, इस विषय को हम रुचिकर कैसे बनाएं? इस विषय को हमको समाज से जोड़ना है। सबसे पहला है ये एक बहुत बड़ी बात कि सामाजिक विज्ञान को समाज से, बच्चा जहाँ रहता है उसके मोहल्ले से जोड़ना है, उसके घर से जोड़ना है। अगर हम बच्चे को सामाजिक विज्ञान के पढ़ाने के पहले अगर हम किसी को भी, केवल बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसे भी सामाजिक विज्ञान के बारे में बताना है, अगर हम उसे समाज से जोड़कर बताएं, उसे बताएं कि ये समाज का विज्ञान है। समाज मतलब कि मैं, आप, बच्चे, बूढ़े, जो पूरे एक समाज है, सभी लोग, हमारे बड़े, सब लोग मिलकर जहाँ रहते हैं, जहाँ पास लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जहाँ पास कार्य होते हैं, कई प्रकार के कार्यों का जमावड़ा होता है, जहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, जहाँ खुशियाँ मनाई जाती है, जहाँ पास दुख होता है तो एक साथ लोग खड़े होते हैं। इन सब को मिलाइए और अगर ये सब बच्चों को हम जोड़ दें और बच्चों को खुश कर दें, उनको अंदर उत्साह डाल दें कि हाँ हम समाज के बारे में जानेंगे, हमारे अंदर समाज को जानने की जागरूकता ले आए, तो हमारा ये विषय सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मजेदार हो जाता है। हम बच्चे को इतिहास से जोड़ें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान 4 विषयों का समायोजन है। आप सभी जानते हैं, मैं या आपसे कोई वो नहीं, हर कोई पढ़ा जरूर है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, लेकिन उसकी महत्ता को या उसको रुचिकर नहीं बना पाता, जिस कारण आगे चल के क्या होता है, उस विषय के प्रति लोगों के मन में वो भावना नहीं रह जाती। लेकिन मैं आपको बता दूं, सामाजिक विज्ञान हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक विज्ञान जो है, हर तरह के कार्य अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जब सर्विस करते हैं या जो भी करें, सामाजिक विज्ञान सबसे पहले आकर हमारे सामने खड़े हो जाता है। अगर हम सामाजिक विज्ञान को जानते हैं तो सब कुछ कर पाएंगे, बाकी विषय सामाजिक विज्ञान में ही निहित हो जाएंगे और सामाजिक विज्ञान ही उन विषयों को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। सबसे पहले अगर हम बच्चों को बताना चाहते हैं तो इतिहास को बताएं। इतिहास डायरेक्ट 1947, 1857 ना पहुंचाएं। इतिहास का मतलब 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 दिन पहले की बातों से भी बच्चों से हम शुरुआत कर सकते हैं। हम कल की बात को भी इतिहास बनाकर बच्चों को बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों के अंदर इतिहास के प्रति रुचि लाएं, बच्चों को 7 दिन तक के कार्य कराएं और 7 दिन के बाद हम उनसे उन 7 दिनों के कार्यों को उनसे पूछें, उन्हें उन 7 दिन के कार्यों को इतिहास के स्वरूप में बताएं। तो बच्चा कितना खुश होकर बताएगा, वो बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी कि 7 दिन मैंने क्या किया, मुझे बताना है, और उसे ही इतिहास कहते हैं। ये अगर हम लोग उन्हें बता पाएं कि हम जो पिछले कार्य किए हैं या समाज में या देश में जो भी पीछे हुआ है, वो सारी बातें इतिहास के अंदर में आती हैं और उसे किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हमें भी इतिहास में पढ़ा जाएगा, ये हम उन बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। और दूसरा विषय होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, वो होता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र जो होता है वो समाज की गतिविधि से जोड़ता है, देश को चलाने से जोड़ता है। देश के हर कार्य, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उसका आरंभ होता है और अंतिम सरपंच तक वो नागरिक शास्त्र बच्चों को बताता है कि कार्य कैसे होते हैं, कार्य करने की क्या प्रणाली होती है, कार्यशैली क्या होती है, लेखन की क्या भाषा होती है, इन सब के बारे में नागरिक शास्त्र हमारे बच्चों को बताता है। तो हम
बच्चों को उसके मोहल्ले से ही उसकी शुरुआत करवा सकते हैं। उनके मोहल्ले के लोगों के नाम लिखवा सकते हैं, मोहल्ले के लोग क्या करते हैं, उनको क्या पसंद है, कैसे करते हैं, उनकी रुचि किस में है, कौन ज़्यादा बोलता है, कौन कम बोलता है, कौन आता है, टीचर क्या करते हैं। अगर हम इस तरीके से बात करवाएं तो बच्चों को नागरिक शास्त्र के प्रति भी हम ज़्यादा रुचिकर बता सकते हैं। वो खुश होकर नागरिक शास्त्र की चीज़ों को समझ सकते हैं। केवल मैं यही कहूँगा, हर चीज़ को उदाहरण अपने आसपास से बनाएं, कहीं भी दूर से ना बनाएं। इतिहास 1947 से ना चालू करके हम अगर चालू करें अभी 2 दिन पहले से, तो बच्चा ज़्यादा रुचिकर होकर पढ़ेगा। बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। अगर मैं बहुत ज़्यादा पुराना चलता हूँ तो बच्चा बोर हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर मैं उसे रुचिकर बना दूँ और फिर धीरे धीरे करके पीछे जाऊँ, अब 5000 साल पहले पीछे भी चला जाऊँगा, तो बच्चा उसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। तो ये होती है बात। नागरिक शास्त्र में बच्चे के अगर मोहल्ले को, उसके वार्ड को, उसके आसपास के लोगों को हम जोड़ देंगे तो बच्चा बहुत खुश हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा। और बारी है तीसरा विषय, जो कि होता है भूगोल। भूगोल का अर्थ है हमारी जमीन, एकदम साधारण भाषा में कहें तो अगर हमें उसे बताना है तो वो भी हम अपने आसपास से जोड़ सकते हैं, अपने स्कूल से ही जोड़ सकते हैं। स्कूल में कितने कमरे हैं, वो कितने बड़े हैं, स्कूल में कितना बड़ा हॉल है, या आपके मोहल्ला कितना बड़ा है, आपका घर कैसा है, घर टेढ़ा है, मेढ़ा है, घर कितना बड़ा है, सब कुछ मतलब हम पूरी तरह से बच्चे को अपने आसपास से जोड़ें। क्योंकि बच्चा हमारे जितने आसपास की चीज़ों का नॉलेज रखता है उतना बड़ी चीज़ों का नहीं रखता। लेकिन ये है कि आसपास से उठकर बच्चा पूरे शहर, फिर पूरे जिले और पूरे राज्य और पूरे देश की जानकारी हासिल करता है। और शुरुआत हमेशा उसके घर से होती है। तो बस हमारी पढ़ाई भी वहीं से शुरू हो। और एक चौथा विषय आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब है आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति की भी शुरुआत हम उसके घर से ही कर सकते हैं। उसके पिताजी कितना कमाते हैं, किस तरीके से राशन लाते हैं, कपड़े कितने की खरीदते हैं, कितने रुपए के आने चाहिए, कितने रुपए बचने चाहिए, बैंक क्या होता है, बैंक में कौन जमा करता है, पैसा कहाँ से लाते हैं, ये सब चीज़ें अर्थशास्त्र में आ जाती हैं। इसको भी हम लोग अगर बच्चे के घर से जोड़ दें, मतलब मेरे कहने का मतलब है सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है और सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रुचिकर हम बता सकते हैं। तो बच्चे को अगर मैं इतना सुंदर तरीके से उसे बता दूं ना, तो बच्चा खुश होकर पढ़ता है। और जितना ज़्यादा बच्चा खुश होकर पढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, उतनी ज़्यादा उसकी ब्रिलियंसी आएगी, उतना ज़्यादा वो लोगों को समझा पाएगा। और जितना ज़्यादा वो लोगों को समझा पाएगा उतना ज़्यादा वो अपने समाज के प्रति अपनी हिस्सेदारी को पहचानेगा। क्योंकि समाज में आपकी और मेरी हर एक की हिस्सेदारी होती है और उस हिस्सेदारी से ही हमारा देश चलता है। और अगर देश विकास में हम लोग योगदान चाहते हैं तो उस बच्चे को समझाना, सामाजिक विज्ञान के प्रति उसकी रुचि लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। आप कहते होंगे मैं बात बात में हाथ जोड़ लेता हूँ, तो आप सभी से हाथ जोड़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे बच्चों को सामाजिक विज्ञान के प्रति आप सभी रुचिकर बनाएं। क्योंकि सामाजिक विज्ञान जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर बच्चा समझेगा, उतना ज़्यादा हमारा देश विकसित होगा। और हमारा देश जितना विकसित होगा उतना हम और आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बस मेरा एक ही निवेदन है कि अच्छी शिक्षा मेरा उद्देश्य विषय पर आगे बढ़ें। आप सभी से उद्देश्य बनाएं और सामाजिक विज्ञान विषय को जितना रुचिकर आप बना सकें उतना ज़्यादा, उससे भी अधिक रुचिकर बनाने की कोशिश करें और बहुत आगे बढ़ें। धन्यवाद साथियों, आप सभी मेरे बातों को सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा।